जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में और कंस्ट्रक्टर को बनाना। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जावा डेवलपमेंट किट 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए जावा में क्लास के ऑब्जेक्ट और क्लास को किस तरह बनाएं। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। इसे नए ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त कॉल किया जाता है। अब देखेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन यानी वाज़ेह कैसे करें। इक्लिप्स में मैंने पहले ही एक जावा फाइल student.java बना ली है। स्टूडेंट क्लास में हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। लिहाजा टाइप करें इंट roll number सेमीकोलन और स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन। अब एक मेथड बनाएं। लिहाजा टाइप करें void studentDetail पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम। अब मेन मेथड में हम इस मेथड को कॉल करेंगे। लिहाजा अब एक ऑब्जेक्ट बनाएं और मेथड कॉल करें। अब टाइप करें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम stu इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फिर stu डॉट मेथड का नाम जो है स्टूडेंट डिटेल। प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम आउटपुट 0 और नल देखते हैं। लिहाजा इंट वेरिएबल रोल नंबर इसके डिफॉल्ट वैल्यू 0 में इनिशियलाइज होता है और स्ट्रिंग नेम इसके डिफॉल्ट वैल्यू नल में इनिशियलाइज होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को इसके डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशियलाइज करता है। अब हम कंस्ट्रक्टर की वजाहत करेंगे। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट S कैपिटल पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स। याद रखें कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम उसी क्लास नेम की तरह होता है जिससे वो ताल्लुक रखता है। कंस्ट्रक्टर मेथड्स की तरह हैं, लेकिन इनमें कुछ अहम फर्क हैं। प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम वही आउटपुट देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर जिसे हमने डिक्लेयर किया है वो बगैर कंस्ट्रक्टर होने की तरह है। लेकिन यहाँ कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। अब अपने वेरिएबल्स को वैल्यू दें। लिहाजा कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइप करें रोल नंबर इक्वल टू 10 सेमीकोलन और नेम इक्वल टू डबल कोट्स में रमन। अब प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम आउटपुट में देखते हैं कि रोल नंबर 10 और नाम रमन है। तो कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस फील्ड को इनिशियलाइज करता है। अब मेथड और कंस्ट्रक्टर के दरमियान कुछ फर्क देखते हैं।
कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं है, जबकि मेथड में रिटर्न टाइप है। कंस्ट्रक्टर को न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए कॉल किया जाता है, जबकि मेथड को डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए कॉल किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर और मेथड के दरमियान कुछ फर्क थे। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन यानी वाज़ह करना, और मेन मेथड और कंस्ट्रक्टर के दरमियान फर्क। खुद तशखीस के लिए वेरिएबल्स के साथ एम्प्लॉई क्लास बनाएं और वेरिएबल्स को जाहिर करने के लिए मेथड बनाएं और क्लास एम्प्लॉई के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।